साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का फौजी अदालत में ट्रायल जल्द मुकम्मल होने जा रहा है। द न्यूज में सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी ने इस बारे में लिखा है। साबिक DGISI के वकील ने तवक्को जाहिर की है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का फौजी ट्रायल आइंदा चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। जनरल फैज हमीद गुज़श्ता बरस 12 अगस्त को गिरफ्तार किए गए थे। इस बारे में बैरिस्टर मियां अली अशफाक का कहना है कि वो इस केस में अपने दो साथियों के हमरा जनरल फैज की वकालत कर रहे हैं। मियां अली अशफाक से जब पूछा गया कि जनरल फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह यानी कि वादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो ऐसी किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि मुकदमे की कार्रवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आती है। जब जनरल फैज हमीद के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल के आगाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उससे इनकार नहीं किया। मियां अली अशफाक ने कहा कि मैंने मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनसे अंदाजा होता है कि ट्रायल शुरू हो गया है। मैं ऐसी खबरों की तरदीद की पोजीशन में नहीं हूं। यहां आप अंदाजा लगाइए कि मियां अली अशफाक एक माहिर वकील की तरह इस केस के हवाले से, इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से कोई भी जवाब नहीं दे रहे, बल्कि वो इस मामले के चंद ऐसे पहलू जिन्हें हम मोटी मोटी मालूमात कह सकते हैं उन पर बात कर रहे हैं। मियां अली अशफाक तस्दीक करते हैं कि वो अपने दो साथियों के हमराह इस केस में जनरल फैज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि उनकी नज़र में ये ट्रायल कब ख़त्म होगा तो उनका कहना था कि शायद चंद हफ्तों में ये ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। अब चंद हफ्ते चंद महीने बनते हैं, ये भी मियां अली अशफाक की जानिब से अंसार अब्बासी साहब का सवाल टालते हुए बात आगे बढ़ा दी गई है। जनरल फैज की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करने के इल्जामात की सख्ती से तरदीद के हवाले से भी द न्यूज की खबर पर मियां अली अशफाक ने कहा कि हकाइक और कही गई बातें बहुत ही वाज़ेह हैं। अंसार अब्बासी लिखते हैं, द न्यूज ने हाल ही में यह खबर शाये की थी कि जनरल फैज का ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद उनके सियासी राब्ते मामूल के समाजी राब्ते थे। ISPR ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि जनरल फैज पर बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत मुतअद्दिद जराइम के इल्जामात आयद किए गए हैं। ISPR ने यह भी कहा है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ वर्जियों से रियासती सलामती और मुफादात पर समझौता हुआ है। जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों जो कि ISPR के मुताबिक रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद के लिए नुकसानदेह थीं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और एक शख्स को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात के तहत बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया है। यहाँ ISPR की जानिब से दी गई इन मालूमात का जायजा लिया जाए, इनको एनालाइज किया जाए तो आपको मुख्तलिफ इल्जामात के हवाले से कुछ चीजें समझ में आती हैं। जनरल फैज हमीद को जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया गया है, ये उनका वो कंडक्ट हो सकता है जो वो बतौर DGISI अंजाम दे रहे थे, और रिटायरमेंट के बाद भी एक सरकारी मुलाजिम पर 2 बरस तक की पाबंदी होती है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता, जबकि अहम तरीन पोजीशन संभालने वालों पर यह पाबंदी 5 बरस की होती है। अब जनरल फैज हमीद DGISI थे तो वो 5 बरस की पाबंदियों की कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों का मामला है, यानी जनरल फैज हमीद ने वो मालूमात जो उनकी जिम्मेदारियां, फौजी जिम्मेदारियां, बतौर DGISI जिम्मेदारियां, उनके हवाले से कुछ मामलात की खिलाफ वर्जी की, कुछ मालूमात को लीक किया, कुछ चीजें ऐसी थीं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी बतौर एक सीनियर आर्मी ऑफिसर। तो इस हवाले से मालूमात हमें मिलती हैं। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद के लिए ये चीजें जनरल फैज हमीद की जानिब से नुकसानदेह थी, ये बताया जा रहा है। इसके बाद जो मामला है इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का, तो इसके बारे में बात की जाती है कि जनरल फैज हमीद ने बतौर DGISI जो कंवर मुइज़ के साथ किया, उनके ख़ानदान के साथ किया, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनकी जायदाद हथियाने के लिए, उनसे माली फ़ायदा हासिल करने के लिए और दीगर माली फ़वाइद के लिए
अपनी बतौर डीजी आईएसआई ताकत का इस्तेमाल किया, यहाँ इस बात का इशारा हमें मिलता है। और एक बहुत अहम जुमला इसमें है, जहां लिखा है और एक शख्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात। इसकी तशरीह मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है। बाज लोगों का कहना है कि जनरल फैज हमीद के इस मामले का ताल्लुक, इस इल्जाम के इस हिस्से का ताल्लुक अरशद शरीफ से जाकर मिल सकता है। शहीद अरशद शरीफ के मामले में जनरल फैज हमीद पर यहाँ कार्रवाई हो सकती है। आईएसपीआर की जानिब से जो इल्जामात की फहरिस्त सामने आई है, उसमें कहीं भी कोई भी चीज़ वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है, मगर यहाँ जनरल फैज हमीद पर ये अरशद शरीफ का मामला सामने आ सकता है। ये मुख्तलिफ लोगों ने बात की, जैसे सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद की जानिब से ये बात की गई, इसी तरह से अफसार आलम की जानिब से ये बात की गई। सीनियर सहाफ़ी हैं, चेयरमैन पैमरा रहे हैं, नून लीग के करीब करार दिए जाते हैं कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मकतूल रहनुमा अली रजा आबदी, उनका जो कत्ल हुआ, वहां भी जनरल फैज हमीद का कुछ किरदार निकल सकता है। ये बात अफसार आलम ने अपने टेलीविजन प्रोग्राम में तो नहीं कही थी, लेकिन समा पर एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात की थी। फिर ये भी कहा जाता है कि बाज सियासी मुफादात के साथ मिली भगत करते हुए 9 मई के वाक़यात में जनरल फैज के किरदार के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। अब 9 मई से जनरल फैज हमीद का ताल्लुक 9 मई करवाने में जिन लोगों को मास्टरमाइंड करार दिया जाता है, उनमें जनरल फैज हमीद का नाम आना, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद बड़े नाम और उनके साथ साथ शामिल हों जनरल फैज हमीद, ये बात की जाती है। ये भी कहा जाता है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इनकी तकर्री रोकने का इल्जाम है और इस सिलसिले में सियासी कोशिशें करने का इल्जाम है इमरान खान पर, और उन सियासी कोशिशों में साथ देने का इल्जाम है जनरल फैज हमीद पर। लेकिन ये तमाम चीज़ें इल्जामात में कहीं भी डेफिनेट अंदाज में नहीं लिखी गई कि जनरल फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर के इस मामले में ये किरदार अदा किया, ऐसा नहीं है। ये तमाम चीज़ें बहुत टेक्निकल अंदाज में कानूनी मामलात को समझते हुए जिस तरह से लिखी गई हैं, उससे सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करके एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा सकती है। अंसार अब्बासी लिखते हैं, आईएसपीआर के बयान में मजीद कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से 9 मई 2023 के वाक़े समेत बदमनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनने वाले इक़दामात में शामिल होने के हवाले से भी एक अलहदा तफ्तीश की जा रही है, जो इन सियासी मुफादात की ईमा पर और उनके साथ मिलकर किए गए। जनरल फैज हमीद के हवाले से जो मीडिया में खबरें आती रही हैं, अगर आप उनका जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि उनके मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बड़ी बातें की गई। 12 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए थे। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि जनरल फैज हमीद को एक सड़क पर गाड़ी रोककर गिरफ्तार किया गया। इस बारे में कोई मुसद्दिका मालूमात हमारे सामने मौजूद नहीं है। कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ये दावा किया गया कि जनरल फैज हमीद जहां मिलिट्री ट्रायल में तफ्तीश के सिलसिले में बार बार अपने इदारे के हुक्काम के सामने पेश हो रहे थे, वहां एक मौके पर जनरल फैज हमीद ने ये कहा कि बहुत हो गया, वो जो बताना चाहते थे बता चुके, अब वो जा रहे हैं। और वो उठ खड़े हुए अपनी नशिस्त से। उन्होंने जाने की जब बात की तो फिर उनसे सवालात करने वाली अथॉरिटी ने उनको बताया कि अब आप नहीं जा सकते। और वहाँ पर जो सिक्योरिटी इस सिलसिले में एक आम ट्रायल के मौके पर मौजूद होती है फौजी हुक्काम के, उस सिक्योरिटी को कहा गया कि वो इस सूरत हाल को संभालें, और फिर जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि जनरल फैज हमीद को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गर्ज इस हवाले से जितनी मालूमात हैं वो तमाम की तमाम कयास आराइयों पर मबनी हैं। उनमें से कोई भी चीज़ मुसद्दिका सूरत में हमारे सामने नहीं है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसकी बाज़ाब्ता बाकायदा फुटेज मौजूद हो कि जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया, हथकड़ियाँ लगाई गई, किसी गाड़ी में बिठाया गया, कुछ ऑफिशियल्स आए, उन्होंने कोई वारंट दिखाया, अपने साथ ले गए। ये हसास फौजी मामलात हैं और इनके हवाले से हमारे सामने कोई भी मुसद्दिका चीज़ अभी नहीं है। मुसद्दिका वही होगी जो आईएसपीआर की जानिब से बताई जाएगी। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जनरल फैज हमीद ने
जब रिटायरमेंट से पहले का वक्त था, जब उनको उस दौड़ में अपना आप नजर आ रहा था कि वो आर्मी चीफ बन सकते हैं, तो उस मौके पर उन 5 प्रोबेबल नामों में शामिल होने वाले नामों में जहां आर्मी चीफ का इंतखाब किया जाना था, और इस सिलसिले में हमारे यहाँ ऐसी खबरें आती रहती हैं कि ऑफिसर्स अपनी कोशिशें करते हैं और उनके वो लोग जो इदारों में होते हैं वो सियासतदानों से अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर राब्ते करके उनके लिए लॉबिंग करते हैं। जनरल फैज हमीद के हवाले से बाज़ सहाफ़ी ये दावा करते हैं कि उन्होंने एक वीडियो कॉल लंदन में मियां नवाज शरीफ को भी की। उस वीडियो कॉल में सहाफ़ियों का ये दावा है कि जनरल फैज हमीद अपनी साहबजादी के साथ मौजूद थे, मियां नवाज शरीफ को वीडियो कॉल की और उनको ये बताया कि मियां साहब, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे आर्मी चीफ बना दीजिए, मैंने आपके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, मैं आपके काम आऊँगा और हम बेहतर ताल्लुकात रख के चल सकते हैं। जनरल फैज हमीद ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिशें उन सहाफ़ियों के दावे के मुताबिक नाकाम हुई। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये महज कयास आराइयाँ हैं, बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से कुछ लोगों का ये कहना है कि जनरल फैज हमीद मिलिट्री ट्रायल में बाज़ाब्ता बाकायदा रो चुके हैं, अपने ख़ानदान के लोगों से राब्ता किया है और उनसे कहा है कि मेरी मदद की जाए, और वो जाकर आला तरीन हुक्काम से, उनके अपने इदारे के, राब्ता करें, बात करें, उनकी जान बचाएं और उनको माफ़ी दिलवाएं। लेकिन ये तमाम की तमाम बातें हैं, इनमें से किसी भी चीज़ की ना तो उनके वकला तस्दीक करते हैं, ना उनके ख़ानदान के लोग तस्दीक करते हैं। ये तमाम बातें हमारे यहाँ सहाफ़त के मुख्तलिफ लोगों की जानिब से की जा रही हैं।